क्या आप अभी भी रेंट पर रह रहे हो? क्या आपका सपना है अपना घर लेने का? सपनों को अब हकीकत बनाइए। ग्रीन सिटी नेरल में आपका अपना घर इंतजार कर रहा है। 17.5 एकड़ की बड़ी जमीन पर बन रहा है प्रधानमंत्री आवास योजना टाउनशिप प्रोजेक्ट, जिसमें मिलता है रुपीज 2.5 लाख की सब्सिडी और जीरो स्टैंप ड्यूटी। ये मौका है जो जिंदगी बदल देगा। सिर्फ 14.99 लाख में आपका अपना घर नेरल स्टेशन से वॉकिंग डिस्टेंस पर, और ये सब 100+ एमिनिटीज, स्कूल और हॉस्पिटल के साथ, जो आपको और आपके परिवार को एक बेहतर जिंदगी देने का वादा करता है। तो अपने रेंट के चक्कर से निकलिए और अपने सपनों का घर खरीदिए। आज ही कॉल करें। अब सपना नहीं, हकीकत बनाइए अपना घर। रफीक कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। मुंब्रा बाईपास बोल करके आज एक बेहद सनसनीखेज वारदात जो है सामने आई है, और इस वारदात का संबंध बदलापुर यौन शोषण कांड से है, क्योंकि उसी के मुख्य आरोपी अक्षय शिंदे को तलोजा जेल से थाने पुलिस की एक टीम ले जा रही थी अन्य एक मामले की जांच के लिए। और उसी दौरान बाईपास पर कहा जाता है कि अक्षय शिंदे ने पुलिस टीम में से एक पीएसआई नीलेश मोरे है, उनकी रिवॉल्वर, सर्विस रिवॉल्वर छीनने के दौरान नीलेश मोरे ने उसका विरोध किया। उस विरोध के दौरान गोली चली जो नीलेश मोरे के पैर में लगी। उसके बाद अक्षय शिंदे ने और 2 फायर किए, वो खाली गए हैं। और इसी की जवाबी कार्रवाई में ये थाने पुलिस कमिश्नरेट की सेंट्रल क्राइम यूनिट है, तो इस यूनिट के सीनियर पीआई संजय शिंदे, इन्होंने जवाबी फायरिंग की, 3 गोलियां चलाई और 3 गोलियां लगने से अक्षय शिंदे की मौत हो गई। आप सभी को पता होगा, पिछले अगस्त महीने में ठाणे के अंबरनाथ से सटे हुए बदलापुर में अक्षय शिंदे द्वारा 2 स्कूली बच्चियों का यौन शोषण किया गया था, जिसके चलते पूरे महाराष्ट्र में ही नहीं पूरे भारत भर में इसके खिलाफ जो है गुस्से की लहर लोगों में उमड़ी थी। इसका विरोध हुआ था। बदलापुर में ट्रेनें रोकी गई लगातार 2 दिन तक। कई लोगों को उन केसेस में अपराधी बनाया गया और स्कूल पर पाबंदी, स्कूल का उसमें रोल, ऐसे कई सारे मुद्दे थे। सभी विपक्षी दलों ने उस मुद्दे को जोरदार तरीके से उठाया था। तो उसी केस का आरोपी अक्षय शिंदे, उसको थाने पुलिस की सीआईयू की टीम सीनियर पीआई संजय शिंदे के नेतृत्व में लेकर आ रही थी तलोजा जेल से, और फिर मुंब्रा बाईपास पर ये झड़प हुई है, जिसमें अक्षय शिंदे का इनकाउंटर किया गया है, ऐसा पुलिस द्वारा दावा किया जा रहा है। तो आपको बता दें कि जो खुलासा फिलहाल सामने आया है, मेन स्ट्रीम मीडिया के कुछ चैनल जो है एक मुंब्रा ब्रिज की जगह बता रहे हैं। तो आपको बता दें ये मुंब्रा बाईपास का ब्रिज नहीं है। मुंब्रा बाईपास का ब्रिज शुरू होने से पहले जो नया ब्रिज बना है, मुंब्रा वालों की जबान में इसको 354 ब्रिज के नाम से जाना जाता है। पता ही होगा आपको, एक नेत्री ने विधायक के ऊपर मॉलेस्टेशन का केस दर्ज कराया था उसी ब्रिज के ओपनिंग के दरमियान। तो ये वही ब्रिज है और इस ब्रिज का हिस्सा हम आपको अब दिखा रहे हैं। बिल्कुल आप नीचे से वाई जंक्शन से घूम करके सर्विस रोड जाते हैं तो माज होटल दिखता है। देखिए माज होटल नीचे है और आगे जो है वो मेडफोर्ड अस्पताल की बिल्डिंग है। इस तरफ जो है फॉर्चून टावर, फॉर्चून हाइट्स है, और दूसरा ये पूरा नीचे का हिस्सा है। अब इसी जगह पर रम्बलर्स हम आपको बताएंगे। देखो गाड़ियां गुजर रही है, तो ये रम्बलर्स जो है, इसी रम्बलर से लेकर के ये रबर के टुकड़े जहां तक पड़े हैं वहां पर ये एनकाउंटर का जो है पूरा मामला हुआ है, ऐसा बताया जा रहा है। अब सबसे बड़ी बात जो है, इस बदलापुर यौन शोषण कांड का मुख्य आरोपी अक्षय शिंदे और अक्षय शिंदे के ये एनकाउंटर, कहानी हमने आपको बताई कि अक्षय शिंदे ने यहां जब पुलिस की गाड़ी पहुंची है तो उस वक्त उसने रिवॉल्वर छीनने की कोशिश की। तो अक्षय शिंदे को तलोजा जेल से पुलिस क्यों ले आई, पहले हम आपको ये बता दें। तो उसकी पत्नी ने उसके खिलाफ जो है शिकायत दर्ज कराई थी, और उस शिकायत में जो है अप्राकृतिक यौनाचार की भी धाराएं लगी हुई थी। उसी के जांच के लिए पुलिस ने प्रोटेक्शन वारंट पर तलोजा जेल से उसकी कस्टडी ली थी और उसको ले जाया जा रहा था। उसी दौरान जो है इस
घटनास्थल पर, ऐसा अभी कहा जा रहा है, जिसकी पुष्टि नहीं है। क्यों नहीं है वो हम आपको आगे बताएंगे। तो यहां पर जो है ये एनकाउंटर हुआ है, झड़प हुई है, ऐसा कहा जा रहा है। 3 गोलियां अक्षय शिंदे को जो लगी, एक चेहरे पर, एक सीने पर, एक पेट में, ऐसी बताई जा रही है। अक्षय शिंदे को यहां से गोलियां लगने के बाद फौरन कलवा के छत्रपति शिवाजी महाराज अस्पताल ले जाया गया। अब छत्रपति शिवाजी महाराज अस्पताल में अक्षय शिंदे भी है, वहां पर जख्मी पीएसआई नीलेश मोरे भी है। इस टीम में शामिल जो 2 पुलिसकर्मी है उनका हाई बीपी भी हो गया, उनको तो उन्हें भी निजी अस्पताल जुपिटर में भर्ती किया गया है। अब इस संबंध में मुंब्रा पुलिस के पास कोई अधिकृत रूप से अब तक जानकारी नहीं है। हमने कलवा डिवीजन के सहायक पुलिस आयुक्त एसीपी उत्तम को लेकर इनसे संपर्क करने की कोशिश की, तो इस दौरान जो है उन्होंने हमारा फोन नहीं उठा पाया। संभवतः वो इन सारी घटनाओं की वजह से और जांच के मामलात की वजह से वो व्यस्त हो सकते हैं, इस वजह से उन्होंने नहीं हमारा फोन उठाया होगा। मगर जो पुलिस सूत्रों से हमें खबर मिली है तो बाईपास पर फायरिंग हुई, अक्षय शिंदे ने झड़प की और पुलिस पर गोलियां चलाई, पुलिस ने रिटेलिएशन में गोलियां चलाई और वो मारा गया। एनकाउंटर की ये जो बातें पुलिस प्रशासन द्वारा बताई जा रही है वो बाईपास पर हुई है, ऐसा बताई जा रही है। जो बाईपास ये ब्रिज खत्म होने के बाद आगे जाकर के शुरू होता है, मेडफोर्ड अस्पताल के लगभग इमारत की आधी खत्म होने के बाद, तो वो बाईपास पर यह घटना नहीं घटी है, सबसे पहले ये बता दें। और 4:30 बजे आज शाम को जो है 23 सितंबर को शाम को 4:30 बजे ये यहाँ पर झड़प हुई बताई जा रही है। और कुछ मेनस्ट्रीम चैनलों ने दावा किया है कि लोगों से बात की गई और बताया गया कि आवाज़ें सुनाई दी। तो आपको बता दें, आप सभी जानते हैं ये ब्रिज से आवाजाही कितनी रहती है, और एक एनकाउंटर अगर इस ब्रिज पर हो रहा है, पुलिस की बंद गाड़ी में हो रहा है, फायरिंग हो रही है, तो भरी ट्रैफिक में, रनिंग ट्रैफिक में ये आवाजें नीचे के हिस्से में जो हमने आपको बताया वहां पर कैसे और कितनी जा सकती है, ये भी एक सबसे बड़ा सवाल है। तो अक्षय शिंदे का ये एनकाउंटर कई सवाल खड़े कर रहा है, और एक तरफ जो है इसे हैदराबाद पैटर्न भी माना जा रहा है, विकास दुबे यूपी का पैटर्न भी माना जा रहा है कि गाड़ी पलटने से गैंगस्टर की जो है मौत कैसे हुई थी और उसका एनकाउंटर कैसे किया गया था। हैदराबाद में वेटरनिटी डॉक्टर के साथ जो 4 लोगों ने बलात्कार किया गया था, उन्हें स्पॉट वेरिफिकेशन लाया के लिए ले जाया गया, वहां उन्होंने पुलिस पर हमला किया और रिटेलिएशन में पुलिस ने उनका एनकाउंटर कर दिया। वही थियरी लगभग यहां पर लगभग ऐसा दिखाई दे रही है कि वही थियरी यहां पर सामने आ रही है। तो ये तमाम बातें हैं मुंब्रा बाईपास का जुड़ा हुआ नया शील फाटा ब्रिज, वाई जंक्शन से ऊपर से गुजरने वाला, और इस ब्रिज के ऊपर 23 सितंबर शाम 4:30 बजे ये झड़प और एनकाउंटर की खबर। कलवा छत्रपति शिवाजी महाराज अस्पताल की झांकियां भी हम आपको दिखाएंगे कि वहां का माहौल क्या है। और मृत, क्योंकि गोलियां लगने के बाद पहले बताया जा रहा था जख्मी है, लेकिन फिर कुछ घंटों के बाद अक्षय शिंदे की मौत हो चुकी है, यह आधिकारिक रूप से जो है ये बताया गया। तो अक्षय शिंदे की वो तस्वीर भी हम आपको जो है वो सावधानी बरतते हुए बताएंगे, और आगे इस पूरे मामले में और किस तरह से मोड़ आते हैं, क्योंकि अब राजनीतिक रूप से इस एनकाउंटर को लेकर के आरोप लगना शुरू हो गए हैं। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मीडिया को बताया कि ये एक प्योर एनकाउंटर है, अपराधी द्वारा पुलिस का ही हथियार छीनकर किए गए हमले का दिया गया जवाब है, और ये बदला जो है वो बदलापुर का है या फिर वाकई में झड़प में की गई कार्रवाई है। सवाल तो कई खड़े हैं, लेकिन जवाब कौन देगा? अब इस पर राजनीति कितनी होगी, आरोप प्रत्यारोप कितने होंगे, वो अब हमें आपको और सबको दिखाई देगा। तो प्रकार पोलिसांसोबत घडलेला आहे, त्यामुळे हा प्रकार नक्की काय आहे, नक्की हा एन्काउंटर आहे की आत्महत्या आहे, ॲक्च्युअली जेव्हा खाली बस नाही ते बोलून जायचं होतं, आत्महत्या करायची होती, असे अनेक प्रश्न आता उपस्थित होत आहेत आणि तो पोलिसांसोबत होतो। त्यामुळे एकंदरीतच जे विरोधक आहेत आणि पोलिसांच्या या सर्व भूमिकेवरती प्रश्न निर्माण करतायत, कारण की त्या काळापासून आतापर्यंत असे हा सेन्सिटिव्ह आरोप होता आणि त्यासाठी या आरोपीचा विरोधक आहेत हे अशा प्रकारे आरोप दिसत आहेत। लेवलचे अधिकारी आता हळूहळू सुरुवात झालेली आहे। हे दृश्यामध्ये
आज उसको तफ्तीश के लिए जो उसके ऊपर उसकी पहली पत्नी जो थी उसने गुनाह रजिस्टर किया था लैंगिक अत्याचार का, और इसकी वजह से उसको तपास के लिए ला रहे थे। और उस दरमियान उसने एपीआई नीलेश मोरे इसके ऊपर फायरिंग की। नीलेश मोरे जख्मी है, घायल है, और इसीलिए पुलिस ने उसके बचाव के लिए ये कार्यवाही की है। और ऐसी प्राथमिक जानकारी मुझे मिली है, बाकी तो पुलिस जांच के बाद बाकी कुछ पता। ये जो आरोपी था, इसकी पूर्व पत्नी ने सेक्सुअल असॉल्ट की एक कंप्लेंट की थी। उसके लिए एक वारंट लेकर उसको उसकी तफ्तीश के लिए लेकर जा रहे थे। उस समय उसने पुलिस के बंदूक छीनकर पुलिस के ऊपर गोली चलाई, हवा में गोली चलाई, और अपने संरक्षण के लिए पुलिस ने उसके ऊपर गोली चलाई। उसको हॉस्पिटल में ले जाया गया और अभी ऑफिशियली डॉक्टर डिक्लेयर करेंगे, लेकिन जो प्राथमिक जानकारी आ रही है शायद मृत्यु हुई है।